हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल नासिर शेख। आज के वीडियो का टॉपिक अगेन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक ये है कि साइंस में 95 प्लस स्कोर कैसे करें। मैथ्स का तो समझ आ गया था लास्ट वीडियो से कि इस तरह से करते हैं, और काफ़ी बच्चे मैथ्स में इंशाल्लाह 95 प्लस स्कोर कर भी लेते हैं। पर काफ़ी बच्चों के लिए साइंस एक नाइटमेयर रहता है, क्योंकि वो पढ़ के जाते हैं जो वो एग्ज़ाम में आता नहीं है, और वो एग्ज़ाम में अगर जब आता नहीं है तो उनको समझ नहीं आता है कि अगली बार मैं साइंस में पढ़ के क्या जाऊँ, और टू बी मोर स्पेसिफिकली साइंस 1 से प्रॉब्लम होती है। तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं इसी वीडियो में, और ये भी समझते हैं कि 95 प्लस कैसे स्कोर होगा। सबसे पहली बात, जब हम साइंस के पेपर की बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि उसका जो पेपर पैटर्न जो है वो इस तरह से नहीं है कि आप टेक्स्ट बैक के क्वेश्चन पीछे से रट लो, याद कर लो और वो जाके एग्ज़ाम में लिख दो। मेजॉरिटी क्वेश्चन टेक्स्ट बैक से आपको आएंगे नहीं, जैसे मैथ्स में होता है। मैथ्स में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं, पर साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में उसका उल्टा है। साइंस में ऐसा है कि जो टेक्स्ट बैक के क्वेश्चन है वो आते हैं, कुछ हद तक आते हैं, बाकी मेजॉरिटी क्वेश्चन टेक्स्ट बैक से नहीं आएंगे। तो जो क्वेश्चन टेक्स्ट बैक से नहीं आएंगे तो उसको कैसे टैकल किया जाए? तो उसको टैकल करने का बड़ा सिंपल सा आपके पास तरीका है, रीड रीड रीड। अब क्या रीड करो? टेक्स्ट बुक, आपकी साइंस 1 और साइंस 2 की टेक्स्ट बुक को रीड करो। हर चैप्टर जो भी आपका पढ़ाकर हो चुका है, चाहे वो स्कूल में हुआ हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुआ है, उसको रीड करो। बार बार रीड करो। रीड मतलब क्या? सिर्फ ऐसे मीनिंगलेस रीड नहीं करना है, आपको उसकी हर लाइन और हर वर्ड क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आपको क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? आपको क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से आएगा, और टेक्स्ट बुक ही आपका स्कोप है। तो आपको पूरी टेक्स्ट बुक बाय हार्ट होनी चाहिए। बाय हार्ट इन सेंस लाइन बाय लाइन नहीं, उसका हर एक कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया है, तो मैं कहूँ कि मुझे अभी बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब होता है। तो अगर आप अभी सिंपल टर्म्स में या सिंपल इंग्लिश या इवन सिंपल हिंदी में मुझे अगर नहीं समझा पाओगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो आपको रिटर्न जाके टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत है। अगर मैं आपसे कहूँ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, अभी इसी वक्त मुझे समझाओ कि क्या होता है, क्योंकि आपने पढ़ लिया है। अब समझाओ। अगर आप मुझे नहीं समझा पा रहे हो अभी, तो इसका मतलब ये है कि आपको जाकर उस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा। रिवाइज़ करने के लिए किताब को रीड करो, किसी वीडियो को रेफ़र करो, अपने टीचर्स को पूछो, अपने दोस्तों को पूछो। पर जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि साइंस का पेपर पैटर्न ही वही है। तो सबसे पहली तो चीज़ है कि किताबों को रीड करो। जब तक टेक्स्ट बुक को रीड नहीं करोगे तो नहीं होगा। आप ये बहुत गलत अप्रोच ले रहे हो कि आप डाइजेस्ट लेके करने की कोशिश करो। डाइजेस्ट लेके भाई करने की अगर कोशिश करोगे, एग्जाम्पल के तौर पर नवनीत ले लेता हूँ, 200 से 250 300 क्वेश्चन होते हैं। बच्चा देखता है कि अरे 50 या 100 तो फिलअप्स ही है, 100 फिलअप कैसे पढ़ेंगे? नहीं कर सकते आप 100 फिलअप, फिर आप क्या करेंगे, है ना? तो कम से कम आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक को रीड करना है। आप एक बार 100, 250, 300 क्वेश्चन से पहले बेटर है कि आप पहले टेक्स्ट बुक को पढ़ लो। टेक्स्ट बुक पढ़ लिए, अब खुद को असेस करने के लिए क्या करना है? देखो, जब आप थियरी सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, जैसे मैथ्स करते हो, तो उसको पक्का करने के लिए आप प्रैक्टिस करते हो। थियरी क्वेश्चन या थियरी जब आप पढ़ते हो तो उसको पक्का करने के लिए क्या करोगे? वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को उठाओ और करो। मतलब अब क्या, जब आपने टेक्स्ट बुक को रीड कर लिया तो अब डाइजेस्ट से याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डाइजेस्ट से क्या करना है? अब डाइजेस्ट से वो क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने पहला चैप्टर साइंस 2 का पढ़ लिया, अब आप डाइजेस्ट उठाओ और उसमें पहला चैप्टर के पहले टॉपिक, जैसे हमारे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन है, तो उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं किताब में, एक पेंसिल उठाओ, एक पेपर उठाओ, एक बुक ले लो, और उसमें उससे रिलेटेड सारे सवाल को हल करना शुरू करो। याद रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, साइंस 1 में तो कोई भी बड़ा आंसर नहीं आता। गिनती के 7-8 आंसर होंगे जो बड़े होंगे, जो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह बता दूंगा। और साइंस 2 में कुछ आंसर है पढ़ने वाले। मतलब ओवरऑल मेरा बताने का मतलब ये है कि आप बैठ के बड़े बड़े आंसर मगअप करते बैठोगे साइंस 1-2 में, तो ये गलत अप्रोच है पढ़ने का। इससे आपके मार्क्स नहीं आने वाले, क्योंकि पेपर में ऐसे सवाल आते ही बहुत कम है और आप उस मेथड से पढ़ रहे हो। ठीक है, इतनी बात समझ गए? तो जितनी बार आप रीड करोगे उतने ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को उठाओ, डाइजेस्ट से ले लो, टेक्स्ट बैक से क्वेश्चंस ले लो, उतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपका सही अप्रोच है और आप पढ़ चुके हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में बात कर लो। अगर आपने साइंस 1-2 प्रिपेयर कर लिया और आपने पिछले साल के पेपर्स नहीं देखे, तो याद रखो ये ऐसा है कि आपने घोड़े चलाने की ट्रेनिंग तो ले ली, पर वो आपने स्क्रीन पर देखी, कभी घोड़ा बैठकर चलाया नहीं। आपने बोला, या आपने बाइक चलाना बोले मैं सीख गया, कहाँ पे सीखा? तो बोले यूट्यूब पे सीखा। तो आप डायरेक्ट जाके बाइक चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते।
ऐसा ही सेम एग्जाम्पल पास्ट ईयर्स के पेपर का है साइंस में। आप साइंस पूरा प्रिपेयर कर लिए पर आपने पास्ट ईयर के पेपर्स नहीं किए, तो याद रखना आपने बाइक चलाना तो सीख ली पर कहाँ से सीखी, यूट्यूब से सीखी। तो ये हिसाब है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो, तब आपको अंदाज़ा होगा कि भाई क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, हमको इस तरह से सॉल्व करना है। मेरा अप्रोच पेपर का ये होना चाहिए। इसके अलावा अभी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, कम से कम साइंस 1 के 8 मॉक टेस्ट देने, साइंस 2 के 8 मॉक टेस्ट देने। 8 पेपर्स दोगे तो लगभग आपका सारा सिलेबस उसमें कवर हो चुका होगा और आपकी प्रिपरेशन भी हो चुकी होगी। और आपको लग रहा होगा सर 8 पेपर तो बहुत होते हैं। हाँ 8 पेपर होते बहुत है, पर साइंस 1 और 2 उतना डिमांड भी करता है आपसे। याद रखो ये लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है। मतलब लैंग्वेज के सब्जेक्ट में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो पर ये गारंटी नहीं होता है कि आपके मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। बट साइंस में ये गारंटीड है, आप जितने एफर्ट्स यहाँ से लगाएंगे आप इंशाल्लाह इम्प्रूव कर जाएंगे उसके अंदर। आपको बेयर मिनिमम 8 मॉक टेस्ट लगाने हैं, साइंस 1 के 8 और साइंस 2 के बेयर मिनिमम 8 मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है। होप सो आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। ये सारी की सारी मेरे एक्सपीरियंस से टिप्स है, कोई वीडियो से या किसी किताब से या किसी और को सुनकर कॉपी नहीं हुआ है। तो ये सारा का सारा मेरा ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ाने का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। टिल देन कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।